Hello friends, welcome to my channel The Glog. Today we will understand how average traders mindset are and how they behave. Okay. So let's start. How they think when they start beginning the stock market career or when they start experimenting something like stock market में जब भी वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई स्ट्रैटेजीज नई नई सोर्सेज ढूंढते हैं राइट सो वो कैसे बिहेव करते हैं उनका मेंटेलिटी कैसे होता है वो हम जानेंगे थर्ड में वो जो स्टॉक मार्केट में जिस ख्वाहिश से आते हैं या जिस गोल से वो आते हैं क्या वो गोल पाते हैं या वो फिनिश कर वो हम आज चेक कर लेंगे सो उनका जो एंट्री होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे हाउ दे एंटर इन द स्टॉक मार्केट सो दे एंटर बेस्ड ऑन द फ्रेंड टॉक बहुत सारे लोग उनके फ्रेंड्स होते हैं तो फ्रेंड्स कहते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा है मैं भी कमा रहा हूँ एंड यू आल्सो कैन लर्न यू आल्सो कैन मेक मनी देन सेकंड सोर्स जो होता है वो रिलेटिव स्टॉक होते हैं जो उन्हीं के रिलेटिव्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं they whatever they are making losses or they are getting profit वो सब बातें होती रहती है और थर्ड जो सोर्स होता है वो हमारे एजुकेशन के सोर्स होता है एजुकेशन से हमें पता चलता है कि ये स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जाता है स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाया भी जाता है सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली दे थिंकिंग ओके ये वो एक्चुअल में जो सीरियस होके सोचने लगता है कि अब मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है तो कैसे जाए राइट तो सबसे पहले उनको मनी अरेंजमेंट करना होता है तो मनी अरेंजमेंट वो कर लेते हैं जहाँ पर भी उनका पैसा पड़ा है या जहाँ पे सेविंग उनकी एक्सेस है या बैंक में पैसा है वॉट एवर इट इज बट दे find out the way to invest in the stock market because they now wanted to investments and they have excitement to invest in the stock market and because of that they start arranging the money second things उनको पता है कि अभी मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने वाला हूँ so they start dreaming to multiply that amount कि अभी जो मेरा पैसा है वो पैसा मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करूंगा इतना इन्वेस्टमेंट्स करूंगा एंड यू नो इतना हो जाएगा एंड ऑल so those kind of thoughts comes in the mind. The third is they also start calculating the profit कि अगर मैं XYZ मेरा अमाउंट मैं इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहा हूँ ओके तो जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा था कि मुझे इतना प्रॉफिट मिला तो अगर इस तरह से मुझे प्रॉफिट होने लगा सो हाउ मच मनी आई विल गेट इट ओके सो एग्जांपल के तौर पे अगर उनके फ्रेंड ने किसी ने कहा होगा कि मुझे यू नो दो दिन में 5% मिला स्टॉक मार्केट में राइट सो ही आल्सो थिंकिंग और शी आल्सो थिंकिंग हाँ अगर मुझे 5% 2 दिन में मिलता है नहीं छोड़िए 2% मिलता है नहीं छोड़िए 1% भी अगर मिल जाता है दिन का तो माइंड ब्लोइंग ये तो 10 डेज में 10% 20 डेज में 20% तो मार्केट एवरेज 20 दिन अगर चलता है तो 20% प्रॉफिट मुझे मिलेगा राइट so these kind of thinkings they are you know again and again repeating in their mind so ये उनमें एक्साइटमेंट होता है तो जब भी उनका मनी अरेंजमेंट होता है तो फिर वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना ये ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं वो कैसे करते हैं वो हम थोड़ा सा जान लेंगे देखिए कभी भी जो है स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग में लक अच्छा हो जाता है ठीक है सो मैं भी जो वो स्टॉक्स लेते हैं वो ऊपर जाता है और उनको अच्छा पैसा भी मिलता है उसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ वेलकम लक ठीक है वेलकम लक और देखिए कि जैसे मैंने कहा कि उनके फ्रेंड ने 5% इनकम कमाया था 2 दिन में यही चीज अगर इनके साथ होती है तो
माय गॉड, वो तो इतने एक्साइटेड होते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं कि अब पूछो मत, कि उनको अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। दे स्टार्टिंग थिंकिंग स्टॉक मार्केट ओनली 24/7। दे आर स्टार्टिंग थिंकिंग कि स्टॉक मार्केट में मैं ये करूंगा, स्टॉक मार्केट में वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। 2 दिन में मुझे 5% प्रॉफिट मिला। कहाँ पर मिलता है? बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिला। चलिए, तो देखिए ये आगे भी क्या करते हैं। सो अगेन, यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि यार अभी कुछ सोर्सेस होने चाहिए, राइट? सोर्सेस होने चाहिए जिसके जरिए मैं और भी अच्छा पैसा कमा सकूं, या कुछ तो पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट का। So there are many average traders, start taking tips services. Okay, so advisory services. There are a number of people, okay, who gives these kind of services. So what they do is they subscribe their services. Okay, फिर दूसरा सोर्स क्या हो सकता है उनका? वो अपने न्यूज फ्रेंड से या और रिलेटिव से, वो लोग जो है कई कुछ ना कुछ न्यूज हासिल करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे मालूमात करना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा स्टॉक्स बाय कर रहे हो, कौन सा स्टॉक्स अच्छा है। तो मे बी वो फ्रेंड से सलाह लेते रहते हैं। और थर्ड जो है, सोशल मीडिया। आपको तो पता है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप होते हैं, और उस ग्रुप्स के दरमियान हम अच्छा एजुकेशन भी ले सकते हैं, और उस ग्रुप के दरमियान हम अच्छा नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, ये जो एवरेज मेंटेलिटी, जो एवरेज ट्रेडर जो होते हैं, वो जो है सोशल मीडिया यूज करते हैं टू टेक बाइंग डिसीजन और सेलिंग डिसीजन। ओके, इनको ऐसा लगता है कि हाँ, कि दो तीन चार टिप्स अगर किसी का अच्छा चला, सो व्हाट दे डू इज कि दे स्टार्ट फॉलोइंग दैट पर्सन। बट एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बार जो एडवाइजरी फर्म्स होती है, जो रजिस्टर्ड एडवाइजरी फर्म रहती है, वो जो सोशल मीडिया, जो भी XYZ एनालिस्ट हो, वो एनालिस्ट अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार काम करते रहते हैं, ठीक है? और वो अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार वो अच्छा ही दिखाते हैं। बात ये होती है कि क्योंकि हम दूसरे दूसरे किसी और की स्ट्रेटेजी हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, और दूसरे दूसरे का माइंड हम कॉपी नहीं कर सकते। तो मे भी बहुत बार ऐसा होगा कि अगर आपने टिप्स भी लिया है, ओके, तो उसी टिप्स में दूसरे लोगों ने कमाया, बट आपने नहीं कमाया। हो सकता है बिकॉज इसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका कम हो जाता है। फिर अगेन मनी मैनेजमेंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। सो ये जो क्या करते हैं, ये दे स्टार्ट यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग सोर्सेस, एंड वो फिर ट्रेड करना चालू करते हैं, ट्रेड करते रहते हैं। टिप्स बोलो कि सोशल मीडिया बोलो कि फ्रेंड से बोलो, सब के सब जो सोर्सेस है वो यूज करते हैं। और उसके बाद में उनको ऐसा लगता है कि नहीं, नाउ वी हैव टू डू समथिंग न्यू। ओके, अब इतना मैं काम कर रहा हूँ, बट उसमें जो है मुझे काम करने के लिए मजा नहीं आ रहा है, पैसा कम मिल रहा है। ओके, मैं इतना देख रहा हूँ, और मे भी ऐसा हो सकता है कि मेरे पास पैसा कम है। सो देर आर लिवरेज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ओके, so they start using leverage, they take information about the leverage products like future options हो गया, या ब्रोकर से मार्जिन हो गया। तो ये सब चीजें जो है उनको धीरे धीरे पता चलती है, एंड दे स्टार्ट यूजिंग दिस। तो देख लीजिए कि यूज ऑफ एफओ बट नो इन्फो। व्हाट दे डू, फ्यूचर ऑप्शंस वो यूज करना चालू करते हैं विदाउट इंफॉर्मेशन। अब होगा क्या? डेफिनेटली जो यही होने वाला है जो पिछ लास्ट टाइम हो रहा है उनके साथ। अब ये इन्होंने लिवरेज प्रोडक्ट्स वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास अभी पैसा कम हुआ होता है ना, जो उनका कैपिटल है वो तो पैसा धीरे धीरे टिप्स में या फ्रेंड्स के इसमें या सोशल मीडिया में धीरे 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 पैसा चले जाता है। नाउ बिकॉज ऑफ दे हैव लेस मनी, नाउ दे आर ट्राइंग टू डू द मोर, they are expecting more amount or more profit in a less investments, like options में आपको भी पता है
कि ऑप्शंस में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करके लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये कमा सकते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं कमाऊंगा। ओके, कमा सकते हैं, बट इट इज नॉट मीन के कमाते हैं, right? But that guys, those who are average trading mindset, so वो क्या करते हैं कि they start using those kind of products, और options products में जो है वो investments करते हैं, या this is not actually investments but it is actually a trade. So intraday वो trades करते हैं, या थोड़ा positional भी trades करते हैं, but always बात ऐसी होती है कि 90% of traders are loser, and 5% will be in a no profit, no loss, and only 5% will make a profit. Okay, but इनको ये नहीं समझ में आता है। तो अगेन फिर ये सब कुछ करने के बाद में फाइनल जब आता है, ओके, अकाउंटिंग का टाइम आता है। फाइनल जब इनके पास लेजर आ जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आ जाते हैं, फिर दे स्टार्ट लुकिंग के मेरा अभी पैसा कितना रहा, या कितना बढ़ा, या कितना वॉट एवर इट इज। ओके, तभी उनको ये पता चलता है कि जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट्स किया है, ओके, मुझे तो थोड़ा थोड़ा पता उनको पता ही चलता था कि ये पैसा हमारा जा रहा है, इसके लिए दे आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट वेज। ओके, सो पहले स्टार्टिंग में उन्होंने टिप्स का लिया, फिर बाद में फ्रेंड्स का लिया, फिर बाद में सोशल मीडिया, और थोड़ा पैसा जाने के बाद में उन्होंने ये लिवरेज प्रोडक्ट्स अपनाया, मे बी उन्होंने मार्जिन भी अपनाया होगा, या मे बी उन्होंने फ्यूचर ऑप्शंस, मतलब ये सब चीजें जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसमें जो ट्रेडिंग करते हैं। फाइनली जो है जब अकाउंटिंग का टाइम आता है, तब उनको पता चलता है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी हुआ नहीं है, जबकि टैक्सेस टैक्सेस चले गए मेरे, जो ब्रोकरेज चली गई मेरी, ओके, और जो एक्चुअली मेरा जो लॉस हुआ है वो भी लॉस हो गया। सो देखो, इसी तरह से जो है एवरेज ट्रेडर्स अपना पैसा खो बैठता है। सो अभी विनर जो रहता है, विनर के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जो कंसिस्टेंट विनर जो है, जो 5% में जो आते हैं, वो क्या करते हैं? सो वो 90% तो हो नहीं सकते, 80% भी नहीं है, जबकि 50% भी नहीं है। ओनली 5% विनर जो है, जो कंसिस्टेंट विनर, कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है कि वो लगातार बार बार उनका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है, उसको कंसिस्टेंट विनर बोलते हैं। तो देखिए, ये कंसिस्टेंट विनर और जो सक्सेसफुल लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो करते हैं, ये उनका मनी मैनेजमेंट का जो रूल्स होते हैं वो अच्छी तरह से सेट करते हैं। उसके बाद में जो सेकंड रूल उनका होता है, वो कभी भी जो अच्छा स्टॉक चल रहा है, राइट, जो बेनिफिट दे रहा है, जो नफा दे रहा है, उसको बेचने की कभी घाई नहीं करते। एंड थर्ड, वो कभी भी अगर उनका स्टॉक्स जो लिया हुआ है वो नुकसान में जा रहा है, तो वो वेट नहीं करते, इमिडिएटली वो लॉस जो है ना वो कट करते हैं, मतलब वो लॉस करके चुप बैठते हैं। या और विनर को जो है कभी भी जल्दी नहीं बेचते, और लूजर को जो है वो कभी भी अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते। फोर्थ ऐसा है पॉइंट, जो भी वो करते हैं वो उनके स्ट्रैटेजी के बेस पे काम करते हैं, राइट। वो अपने मन के हिसाब से काम नहीं करते, जो हमारा इमोशन के बेस पे वो काम कभी नहीं करते। दे ट्रेड बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी। एंड द फिफ्थ मेन, वॉट एवर दे हैव सेट, वॉट एवर दे हैव डू इन पास्ट, दे रिपीट इट। ओके, सो जो भी वो रूल्स बनाते हैं वो फॉलो करते हैं, वो रिपीट करते हैं, इसीलिए जो है वो सक्सेसफुल ट्रेडर्स कहा जाता है। कंसिस्टेंट विनर का, जैसे वो भी क्या करते हैं, दे रीड एवरी डे, दे एक्सरसाइज। देखिए, स्टॉक मार्केट का जो ये इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग का जो ये गेम है, वो टोटली आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए आपका कूल माइंड होना चाहिए, माइंड में कोई भी ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थॉट्स नहीं होने चाहिए, और
आदमी की माइंड में थॉट्स तो आते ही है, तो वो हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो उसके लिए। और आपकी सेहत अगर फिट रहती है तो देर आर नंबर ऑफ plenty opportunities over there that you can use. And the third is they have a patience. They always keep patience. Patience से ही उनका पैसा बन जाता है। वो कभी भी कोई भी ट्रेड में जल्दबाजी नहीं करते। फोर्थ में जो है वो ऑलवेज ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन से ही काम करते हैं। दे फाइंड राइट अपॉर्चुनिटी। वंस दे फाइंड राइट अपॉर्चुनिटी देन ओनली दे ट्रेड, अदरवाइज दे विल नेवर ट्रेड। सो ये ऑब्जर्वेशन करना भी बहुत ही अच्छी एक कला है, एंड दैट स्किल यू शुड हैव। एंड द फिफ्थ इज दे रिपीट इट। They repeat it. So whatever they have a good, habits, they repeat it. And this is the things which I wanted to uh, tell about the winner, the consistent winner, and the person who has an average mentality and they are losing money, and consistent winner who they always make money. So guys, thank you very much for watching this video. If you like this video, you can share this and subscribe for more videos to get the uh, information about the stock market and to get the information about the psychology of traders. So once again, thank you very much.